बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 13 नवंबर सन 2024 और दिन है बुध का। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ 3 से 4 मिक्स न्यूज़ आज की जो है वो शेयर कर रहा हूँ। और सबसे जो लास्ट वाली न्यूज़ है वो आपके साथ मैं पहले शेयर करता चलूँ। बाकी की जो 2 से 3 हैं वो आपके साथ इस न्यूज़ के बाद में शेयर करूँगा। ये वीज़ा के हवाले से होगी। तो 3 से 4 दिन से जो है वो वीडियोज़ के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक सवाल पूछा जा रहा है कि वीज़े कब ओपन होंगे। तो भाईजान वीज़े ओमान के ओपन हैं। जो उनकी तरफ से लिस्टें दी गई थी कि ये वीज़े बैन हैं, वो वीज़े बैन हैं। ख़ासकर बंगाली दोस्तों के लिए, बांग्लादेश के दोस्तों के लिए जो लो कैटेगरी है, यानी जो उनकी तालीम कुछ ज़्यादा नहीं है, उनके लिए बैन है। बाकी जो डॉक्टर वगैरह और इसके अलावा जो सफारती अमला, इसके अलावा जो कुछ दूसरे थे वो ओपन हैं। बाकी इसके अलावा जो हैं जो वो ओपन हैं। वर्क वीज़े इस वक्त भी निकल रहे हैं, मिल रहे हैं वर्क वीज़े, और विज़िट वीज़े हैं वो भी मिल रहे हैं, लेकिन बस थोड़ा सा जो है वो टाइम ज़्यादा लग रहा है। बाकी मज़ीद फिर भी अगर आपके कोई जहन में सवाल हो तो आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसकी रिप्लाई जो है वो दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सबसे जो पहली न्यूज़ है। पहली तो ख़त्म हो चुकी, ये सेकंड है, इसको दूसरी न्यूज़ कहेंगे। तो ऑनलाइन जो भी ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट हैं उसके ऊपर जो है वो मिनिस्ट्री की नज़र पड़ी, और मिनिस्ट्री के मुताबिक जो कहा गया है कि ओमान के कौमी निशान जो हैं, जिसमें मैप वगैरह है, जिसमें झंडा वगैरह है, और इसके बाद में एक सरकारी निशान है, जो भी ओमान के कौमी निशान हैं वो बग़ैर इजाज़त, बग़ैर लाइसेंस हासिल किए जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं। तो मिनिस्ट्री की तरफ से वार्न किया गया है कि अगर आप उनको यूज़ करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई हो सकती है। इसलिए अगर आप उनको यूज़ करना है मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट के ऊपर तो आपको लाजमी लाइसेंस हासिल करना होगा, लाजमी आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी, तब उसको आप इस्तेमाल कर सकेंगे। आप तो जानते हैं जो ओमान का नेशनल डे आ रहा है, तो इसी हवाले से मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो ओमान के कौमी निशान जो हैं वो छापे जा रहे हैं। इसी के साथ नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो भी जी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से कहा गया है कि जो आप अपने घर के अंदर आलात, इलेक्ट्रॉनिक आलात जो इस्तेमाल करते हैं, उनका जो स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए। और आप जो भी ख़रीद रहे हैं वो लाजमी चेक करें कि वो स्टैंडर्ड के मुताबिक ही है, ताकि आपको जो है वो अपने घर के अंदर किसी भी तरह की शॉर्ट सर्किट होता है उससे भी बच सकें, और आपको किसी तरह का कोई ख़तरा वगैरह भी ना हो सके। इसके साथ नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है जी, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से कहा गया है कि जो मुख्तलिफ़ शो वगैरह हैं वहाँ का मुआयना किया जा रहा है, ताकि आने वाला जो नेशनल डे है जो हर साल 18 नवंबर को मनाया जाता है, तो इस मौके की मुनासबत से जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर, मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो झंडे वगैरह होते हैं। इसके अलावा जो ओमान के दूसरे कौमी निशान हैं वो होते हैं। तो वो चेकिंग की जा रही है कि जो कोई भी ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं क्या उनके पास लाइसेंस मौजूद है, उनको इस चीज़ की इजाज़त है कि वो ऐसी प्रोडक्ट सेल करें जिसके ऊपर ओमान के निशानात, जो कौमी निशान हैं, वो मौजूद हैं। तो अगर आप ऐसी कोई चीज़ सेल करते हैं, कोई ऐसी प्रोडक्ट जो है वो आप सेल करते हैं और आपने अभी तक लाइसेंस हासिल नहीं किया, तो आप लाइसेंस जो है वो लाजमी हासिल कर लें, तब ही ऐसी चीज़ें जो हैं वो सेल करें, ताकि आप बिल्कुल महफूज रह सकें। बाकी ये थी आज की 3 से 4 मिक्स न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है, तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया टेक विद उर्दू को, तो आप टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।